अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लैट्रीन में किबले की तरफ मुंह या पीठ करना कैसा है और इसका मसला क्या है इस्लाम के हिसाब से, चलिए मैं बताती हूँ आपको। हदीस शरीफ में अल्लाह और उसके रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई रफ़ा हाजत करे तो किबले की तरफ ना ही मुँह करे और ना ही पीठ, यानी कि जब आप लोग फ्रेश होने के लिए जाएं तो लैट्रीन में बैठते हुए ना ही आप काबे की तरफ मुंह कर सकते हैं और ना ही पीठ कर सकते हैं। इसके बरखिलाफ आवाम तो आवाम बाज़ ख़ास अहले इल्म तक में भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है। मतलब ये है कि इस बात को जानते हुए भी जिसको मालूम है वो भी, और पढ़े लिखे लोग जिसको मालूम है वो भी इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं और पाखाना या पेशाब के वक्त में आम तौर से लोग किबला की जानिब मुँह या पीठ कर लेते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। ऐसा करना गलत है। घरों में बैतुल खला यानी कि लैट्रीन बनाते वक्त जब आप बनाएं तो मुसलमानों को ख़ास तौर से इसका ख़याल रखना चाहिए कि बैठने की सीट यानी कि जब आप सीट लगाएं तो उसका ख़याल रखें कि उस तरह से लगाएं आपकी इस्तिंजा करते वक्त यानी कि फ्रेश होते वक्त आपका मुंह ना ही किबले की तरफ हो और ना ही पीठ आपकी किबले की तरफ हो। मतलब कि ना ही आपका मुंह काबे की तरफ हो ना ही पीठ काबे की तरफ हो। हिंदुस्तान में ये लैट्रीन की सीटें उत्तर दक्षिण रखी जाएं, यानी कि इंडिया में सीट जो है लैट्रीन की उत्तर या दक्षिण में रखी जाए, पूर्व या पश्चिम न रखी जाए। अगर किसी के यहाँ गलती से लैट्रीन की सीट पूर्व या पश्चिम लगी हो तो 1500 की शक्ल ना देखें, उसको ना सोचें कि हमारे 1000-2000 खर्च हो जाएंगे। इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें आप, और फ़ौरन ही उसे उखाड़ कर उत्तर और दक्षिण करवा लीजिए। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी ये बात पसंद आ जाए और आपकी मग़फ़िरत हो जाए और बख्शिश हो जाए, क्योंकि हर एक इंसान जो भी दुनिया में आया है मुसलमान है, वो यही सोचता है कि हमको दुनिया में कितनी भी तकलीफ़ें हों हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आखिरत में जो तकलीफ़ होगी या कब्र के अंदर के अज़ाब जो होंगे उसको कोई भी नहीं झेल सकता है और उसको खुद आपको अकेले ही झेलना है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कब्र में कौन देखने आता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई देखे ना देखे लेकिन आपको खुद तो उसको फेस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप खुद ऐसे आमाल करें कि अल्लाह आपको बख्श दे और जन्नत अता फरमाए। अल्लाह ताला को इसकी बात यानी कि किसी भी इंसान की बात पसंद आ जाए और उसकी बख्शिश हो जाए। दरअसल अदब निहायत ज़रूरी है, यानी कि ये सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बेअदबी से महरूमी आती है, खैर व बरकत उड़ जाती है घर से, नजासत इंसान को घेर लेती है और लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि ये मुझे क्यों हो रहा है। और अदब से यानी कि इन सब बातों का ख्याल रखने से आपको खैर व बरकत आपके घर में आएगी, रहमत बरसती रहेगी और ज़िंदगी पुरसुकून और बारौनक हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए ख्याल ये करें, ज़्यादातर आप लोग कोशिश यही करें कि जो इस्लाम के हिसाब से सही है वही काम करें, क्योंकि आपको बनवाना है लैट्रीन हो बाथरूम हो तो ऐसे हिसाब से ना बनवाएं कि आपको ताउम्र उसकी वजह से परेशानी और गिरानी घेरे आपको। सो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जो इस्लाम के हिसाब से बताया गया है हम लोग उस पर चलेंगे तो हर एक चीज़ में हम लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स करें और बताएं कि इसमें अगर कोई गलती हो तो आप बता भी सकते हैं, इंशाअल्लाह उसको मैं सुधार लूँगी।